नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत ही रिलेट करती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय अपने आप में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष यूपीएससी ने इस टॉपिक को एस्से के रूप में क्वेश्चन पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म पर। जुडिशियल एक्टिविज़म का हिंदी मतलब होता है न्यायिक सक्रियता। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश की राजनीति में, हमारे देश में सरकार कैसे काम करती है, हमारे देश की शासन प्रणाली कैसे काम करती है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये विषय अपने आप में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म पर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है जुडिशियल एक्टिविज़म, इसका मतलब ये है कि ये जुडिशरी से संबंधित है, हमारी न्यायपालिका से संबंधित है। इसको हम विस्तार से समझें, संक्षेप में समझें, इससे पहले हम ये समझते हैं ये कॉन्सेप्ट अस्तित्व में कैसे आया था, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। जुडिशियल एक्टिविज़म का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले अमेरिका में आया था। वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था मार्बरी बनाम मेडिसन, जो 1803 में आया था। और इस केस के द्वारा ही एक लोकतांत्रिक देश को कैसे कायम किया जाए, एक देश में लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, एक देश में लोकतंत्र कैसे मजबूती से काम करे, इससे संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो सरकार होती है, हमारे देश में जो सरकार 3 स्वतंत्र एजेंसियों में बटी होती है, उनका कार्य विभाजन 3 स्वतंत्र एजेंसियों में होता है, जिसमें एक होती है विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। लेकिन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इन 2 स्वतंत्र एजेंसियों की अपेक्षा हमारी न्यायपालिका को, हमारी जुडिशरी को बहुत ही अत्यधिक शक्ति देता है। और वो कहता है कि आप यह भी देखें कि जो सरकार है, जो उत्तरदायी सरकार है, वो संविधान के अनुरूप काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन नहीं हो रहा है, इस देश का जो फेडरल सिस्टम है वो तो खतरे में नहीं आ रहा है। ये सब देखना भी कहीं ना कहीं जुडिशरी की जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए जो विधायिका है कुछ ऐसे कानून बना रही है जो इस देश के फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखना न्यायपालिका का काम है, जुडिशरी का काम है। हम 1-2 एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशियल एक्टिविज़म एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतांत्रिक देश के इतिहास में 24 अप्रैल 1973 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अपने आप में बहुत अत्यधिक आवश्यक है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का केस आया, जजमेंट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन एक सीमा तक। आप कुछ भी संशोधित नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को नहीं ख़त्म कर सकते, इस देश की संसदीय शासन प्रणाली को नहीं ख़त्म कर सकते, आप इस देश के फेयर एंड फेयर इलेक्शन कमीशन को नहीं ख़त्म कर सकते, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को नहीं ख़त्म कर सकते। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने कहा कि आप संविधान के दायरे में रहकर ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जीवंत रहेंगे। जिसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम समय समय पर बताएंगे, इसको तत्काल तरीके से उसको तुरंत डिफाइन नहीं किया। एक और एग्जांपल है जो भारतीय इतिहास में और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो है 1975 का स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा के इलेक्शन लड़ी थी और चुनाव जीत गई थी। राजनारायण को यह लगा कि इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, जिससे इंदिरा गांधी चुनाव जीती हैं। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ मूव करती हैं और कोर्ट इस पर जांच करती है और कहती है कि हाँ, इस चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया और इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता ख़त्म कर दी। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जुडिशरी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आज तक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और इतिहास में काले दिन के रूप में जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।